नाज़रीन, मुहर्रम वो मुक़द्दस तरीन महीना है जिसमें हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन जंग हुई थी। ये वो महीना है जिसमें दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, शरीयत मोहम्मद को बचाने के लिए एक कुंबा अपना सब कुछ लुटाने और कटाने को तैयार खड़ा था। ये कुंबा था मोहम्मद का कुंबा, ये घराना था सादात का घराना, ये काफिला था अहले बैत का काफिला। तारीख इस्लाम की ये पहली जंग थी जो इस्लाम की बका के लिए इस अंदाज से लड़ी गई कि सदियां गुजर गईं, लेकिन ज़माना आज भी हुसैन का है और हुसैन का ही रहेगा। जंग तारीख इस्लाम की वो जंग थी जिसमें सादात के घराने के हर फर्द ने हिस्सा लिया। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और जवान, आले मोहम्मद का हर फर्द इस जंग में शरीक था। करबला का वाक़या सिर्फ तारीख इस्लाम का ही नहीं बल्कि तारीख़ आलम का भी एक अजीब वाक़या है। दुनिया में यही एक ऐसा वाक़या है जिससे कायनात की हर शय मुतासिर हुई। आसमान मुतासिर हुआ, ज़मीन मुतासिर हुई, चाँद मुतासिर हुआ, सूरज मुतासिर हुआ। इस वाक़ये ने हर जानदार और बेजान को खून के आंसू रुला दिए। इस वाक़ये का पसे मंज़र रसूल और आले रसूल की दुश्मनी था। रसूल और आले रसूल की दुश्मनी था। बदर और अहद, खंदक और खैबर की जंगों में भी कत्ल होने वाले कुफार की औलाद ने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन वो अपने आबाओ अजदाद की मौत का बदला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली की औलाद से लेना चाहते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब हज़रत अली की हुकूमत आई तो उन लोगों को मुकाबला करने का मौका मिला जो अनाने हुकूमत को दानों से पकड़कर जगह बना चुके थे। बिल आखिर वो वक्त आया कि यजीद खलीफा बन गया। हज़रत अली और हज़रत इमाम हसन को शहीद किया जा चुका था और यजीद की हुकूमत में आले मोहम्मद से बदला लेने का मौका था और यजीद ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने इमाम हुसैन के कत्ल का मंसूबा तैयार किया और बैत का मुतालबा किया कि बैत ली जाए। वो कि इमाम हुसैन जो अली के बेटे और रसूल के नवासे हैं, जो जन्नत के सरदार हैं, शरीयत मोहम्मदी जिनकी मिरास है, वो कभी यजीद जैसे लानती शख्स की बैत नहीं करेंगे। इसके बाद यजीद ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इमाम हुसैन को मदीना छोड़ने का फैसला करना पड़ा। इमाम हुसैन को कूफे से भी कई खतूत मिले कि वो कूफा आ जाएं ताकि लोग उनकी बैत कर लें, लेकिन बाद में हालात बदल गए। कूफियों ने यजीद के कहर से डरकर इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिया और इमाम हुसैन के सफ़ीर मुस्लिम बिन अकील, जिनको इमाम ने कूफा भेजा था, उन बच्चों समेत शहीद कर दिया गया। कूफे के हालात देखकर इमाम हुसैन ने अपना काफिला जो है उसका रुख मोड़ दिया और ये काफिला पहुंचा उस वीरान जगह पर जो आज हुसैनियों से आबाद है। ये काफिला पहुंचा उस जगह जिसकी मिट्टी को आज खाके शिफा का नाम दिया जाता है। ये काफिला पहुंच गया अपनी मंजिल यानी करबला। जब हज़रत इमाम हुसैन को ये मालूम हो गया कि शहादत का वक्त करीब है, अब बात जंग के अलावा किसी सूरत नहीं टलने वाली, तो आपने जंग से एक रात पहले अपने तमाम साथियों को जमा करके फरमाया, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, इन्हें या तो मेरी बैत चाहिए या फिर मेरा सर चाहिए। आप लोगों से इनको कोई गर्ज नहीं है, आप रात की तारीकी में खामोशी से यहाँ से चले जाएं। इमाम हुसैन ने यह कहकर खैमे का चिराग बुझा दिया ताकि अगर कोई सहाबी जाना चाहता हो तो अंधेरे में खामोशी से चला जाए, जब जिसको कोई देख भी ना सके कि वो चला गया। लेकिन जब उन्होंने चिराग दोबारा रोशन किया तो अपने तमाम वफादार और जानिसार साथियों को खैमे में ही पाया, कोई नहीं गया वहाँ से। उनके तमाम जानिसार तमाम लोगों ने यक ज़बान ये कहा कि हम किसी सूरत आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारा जीना हमारा मरना आपके साथ है। नाज़रीन, वो रात थी 9 मुहर्रम की रात, जिस रात ये फैसला हो गया था कि कल हुसैन के काफिले में मौजूद तमाम अफराद को एक एक करके शहीद हो जाना है। ये रात थी 9 मुहर्रम की रात, जिस दिन मुख्तसर सा हुसैनी लश्कर प्यासा इबादत में मशगूल रहा और दुआ करता रहा कि या अल्लाह, हुसैन के नाम पर शहीद होने वालों में सबसे पहले मेरा नाम हो, सबसे पहले मेरा नाम हो या सबसे पहले मेरा नाम हो। हर कोई दुआ गो था। जिस दिन एक माँ अपने 6 माह के नन्हे मुजाहिद को ये समझा रही थी कि बेटा
जब हुसैन की नुसरत करने वाला कोई नहीं बचेगा, जब हुसैन की मदद को आने वाला कोई नहीं होगा, जब हुसैन की फ़ौज का एक एक सिपाही शहीद हो जाएगा, तो फिर तुमने वो किरदार अदा करना है जो पूरी यजीदियत को ता क़यामत ज़िल्लत और रुसवाई की गहराइयों में फेंक दे। उस बच्चे का नाम था अली असगर। अली असगर की एक मुस्कुराहट पूरे यजीदी लश्कर पर भारी थी। जब काफिले का हर सिपाही और सिपा सालार शहीद हो गया तो इमाम हुसैन अपनी इबादत में उस 6 महीने के नन्हे मुजाहिद को लेकर आए। यजीदी समझे कि हुसैन कुरान ला रहे थे, हालांकि वो अपनी अबा में उस नन्हे मुजाहिद को लेकर आए थे और उन्होंने समझा कि उनकी अबा में शायद हुसैन के पास कुरान पाक है ताकि मुज़ाकरात के लिए जाए और कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन जैसे ही हुसैन ने अपनी अबा हटाई तो यजीदी लश्कर ने अली असगर को देखा, नन्हे अली असगर को। हुसैन ने कहा कि मैं खुद पानी नहीं पीना चाहता, मैं पानी अपने लिए नहीं मांग रहा। ये 6 महीने का बच्चा है, 3 दिन का प्यास है। 3 दिन में कितने घंटे होते हैं नाज़रीन, ज़रा अंदाज़ा लगाएं। ये 3 दिन का प्यास है और 6 महीने का बच्चा है, ज़बान खुश्क हो चुकी है, इसके लिए पानी मांगने आया हूँ। अली असगर को देखकर पूरे यजीदी लश्कर में खलबली मच गई। यजीदी फ़ौज में कई लोग कहने लगे कि इस छोटे बच्चे का क्या कसूर, इसको पानी दो, इसको प्यास लगी है। जब फ़ौज में बगावत होती हुई देखी तो उमर इब्ने साद ने हरमला से कहा, हुसैन के कलाम को कतई कर दो। और हरमला में वो लैन शख्स था जिसने 6 महीने के बच्चे से कहीं गुना बड़ा तीर से उस बच्चे का हल्क छलनी कर दिया। और हरमला में एक ऐसा बंदा था आपको जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। नाज़रीन, करबला में अगर आप हुसैन के लश्कर को देखें तो आपको हर किरदार नज़र आएगा, हर किरदार अपने आप में मुकम्मल होगा। तहरीक करबला 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला खून, शहादत और इनकलाब का मरहला था, जबकि दूसरा मरहला पैगाम, उम्मत मुसलमा की बेदारी और इस वाक़े को, इसके वाक़े की जो याद है उसको ज़िंदा और ताज़ा रखने का मरहला हम कह सकते हैं। इस तहरीक के पहले मरहले की ज़िम्मेदारी हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार असहाब की थी और वो अपने पूरे वजूद के साथ जुल्म व सितम के सामने साबित कदम रहे और इस राह में जामे शहादत नोश किया। इमाम हुसैन और आपके ख़ानदान और असहाब ने जुल्म हुक्मरानी के सामने, जो जुल्म हुक्मरानी था उसके सामने सर तस्लीम खम ना किया और जालिम यजीद की बैत से इनकार किया तो यजीदियों ने ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी बंद कर दिया और इमाम हुसैन और उनके आलो असहाब जो हैं, हमने देखा कि मज़लूमाना तरीके से उनको शहीद किया गया, मगर उनकी शुजात और दिलेरी, बहादुरी और जवां मर्दी तारीख़ के माथे पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। इमाम हुसैन और उनके असहाब को शहीद करने के बाद यही यजीदी फ़ौज सैयदानियों, बच्चों और बड़ों को जो करबला में शहीद नहीं हुए थे असीर बनाकर कूफा और शाम की जानिब ले गए ताकि अहले कूफा और शाम को अपनी फतह मंदी का जश्न मनाएं। लेकिन यही अमल यजीद की शिकस्त और बदनामी की असास साबित हुआ। करबला की इन मिसाली ख़वातीन ने, वो जो मिसाली ख़वातीन थीं, उन्होंने बातिल क़ुव्वतों के मुकाबिल अपने मासूम बच्चों को भूख और प्यास की शिद्दत से बिलखता हुआ देखना गवारा किया। यहाँ तक कि अपने सुहाग को भी राह खुदा में कुर्बान होते हुए देखा। लेकिन रसूल इस्लाम के दीन की कश्ती इंसानियत को डूबने नहीं दिया। मार्का करबला में अगर ख़वातीन ना होती नाजरीन तो मकसद कुर्बानी सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अधूरा ही रह जाता। करबला की शेर दिल ख़वातीन ने शिद्दत मसाइब में घिर कर भी अपने किरदार और अपने अमल से ये साबित कर दिखाया कि इमाम हुसैन करबला ख़वातीन को बेमकसद नहीं लाए थे। फ़ातिह कूफा और शाम खातून की करबला, जो खातून करबला जनाब ज़ैनब के बेमिसाल किरदार और कुर्बानियों से तारीख़ करबला का हर वर्क मुनव्वर नजर आता है। करबला का रास्ता रोशन हुआ, फिर लहू का मारका रोशन हुआ। करबला का रास्ता रोशन हुआ, फिर लहू का मारका रोशन हुआ। कौन था वो आखिर जिसकी ज़ात से जिंदगी का जाविया रोशन हुआ?
जज्बा एसारो कुर्बानी के नाम, जज्बा एसारो कुर्बानी के नाम खाको खून का सिलसिला रोशन हुआ। कदगने जितनी लगाई वक्त ने, कदगने जितनी लगाई वक्त ने, दिल ज़दों का हौसला रोशन हुआ। करबला एक ऐसी जंग है नाजरीन जिसने हक और बातिल के दरमियान एक वाज़े लकीर खींच दी। करबला वो वाक़या है जिसने बता दिया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर दर्द दिल रखने वाले हर बाज़मीर शख्स पर बाकायदा फ़र्ज़ है। करबला कल भी जिंदा था, करबला आज भी जिंदा है। कल यजीद जिंदा था, आज यजीद के पैरोकार जिंदा हैं। कल हुसैन ने अपना कुंबा लुटाकर, सर कटाकर, अपना खून देकर तलवार पर फतह हासिल की थी। आज हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के मानने वाले उसी यजीदी सोच से बरसर पैकार हैं। कल भी कुछ लोग यजीद के साथ थे, उसको हक पर करार दे रहे थे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि हुसैन की शहादत ने यह साबित किया कि यजीद कल भी फासिक था, आज भी। अली असगर की मुस्कुराहट ने साबित किया कि यजीद कल भी बातिल था और आज भी बातिल है। हजरत ज़ैनब और हजरत सैयद सज्जाद के खुतबात ने साबित किया कि यजीद कल भी मुर्दाबाद था और आज भी मुर्दा है। लेकिन नमक हलाली की इंतहा देखिए, कुछ यजीदी आज भी यजीद को बेकसूर कहते हैं। करबला सिर्फ एक वाकया नहीं है नाजरीन, बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसा आईना है जो हमेशा यजीदियत के बदनुमा चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता रहेगा। हर दौर अपने साथ में लाता है एक यजीद, हर दौर को रहेगी ज़रूरत हुसैन की। हर दौर अपने साथ में लाता है एक यजीद, हर दौर को रहेगी ज़रूरत हुसैन की। करबला में हुसैन का नज़रिया जीता, करबला में ज़ैनब का खुतबा जीता। हुसैन को शहीद क्यों किया गया था? ताकि लोग हुसैन का नाम भूल जाएं और यजीद को अपना हाकिम तस्लीम कर लें। लेकिन आज ये हवारी भी यजीद का नाम खुलेआम नहीं ले सकते, वो फ़ख्र से किसी को नहीं बता सकते कि वो यजीद के मानने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं यजीद जिंदा रहकर भी हार गया और हुसैन सर कटा कर भी जीत गया। ये पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। यजीद पर ता क़यामत ऐसे ही लानत बरसती रहेगी। यजीदियत कल भी ताकत, दौलत, इख्तियार और इक़्तिदार रखने के बावजूद ना हुसैन के पैगाम को रोक सकी, ना करबला को फैलने से रोक सकी। हमने देखा कि नहीं रोक सकी करबला को फैलने से। और आज भी करबला हर इंसान के दिल में जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। उसका ताल्लुक किसी भी फ़िरके से हो, किसी भी मज़हब से हो, लेकिन करबला हर रंग, हर नस्ल के इंसान के दिल में जिंदा है। आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया कैसे हुसैन और उनके घराने को खिराज अकीदत पेश करती है। देखिए नाज़रीन, वक्त के जालिम के सामने हक की आवाज़ बुलंद करना ही हुसैनियत का नाम है। और अगर आज के दौर में हम देखें तो हमें कई हुसैनी नज़र आएंगे जो खुद से कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर यजीदी सिफ्त रखने वाले जालिमों से बरसरे पैकार है। दुनिया है उसमें भी कई ऐसे जालिम लोग हमने देखे जो यजीद की पैरवी में बहुत आगे निकल चुके हैं और इंसानियत को आए रोज़ बाकायदा कुचल रहे हैं। आज भी कुछ ऐसे यजीद सिफ्त हुक्मरान हम देखते हैं जो तख्त के हुसूल के लिए हर जुल्म, हर सितम करने के लिए आमादा हो जाते हैं। एक नज़र मकबूजा कश्मीर पर डालिए, आपको यजीद की पैरवी करता हुआ एक ऐसा शख्स नज़र आएगा जिसने अपनी सियासत की बुनियाद ही लाशों पर रखी, जिसकी सियासत पर रंग चढ़ा ही मजलूमों के खून का है। एक ऐसा यजीदी जो सिर्फ इक़्तिदार की भूख में इतना अंधा हो गया, जो सिर्फ ज़मीन के हुसूल के लिए अंधा हो गया कि उसने कई हज़ार मासूम बच्चों की आंखों से बिनाई तक छीन ली। आपको भारत में आज एक ऐसा यजीद नज़र आएगा जो आए रोज़ मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है, करे चला जा रहा है। और ये मकबूजा कश्मीर आग और खून से उस यजीद की वजह से जल रहा है। जी तो नाजरीन, मार्का करबला दो फ़लसफ़ों का टकराव कह लें, जिसमें एक तबका कहता है कि ताकत ही हक है और इसका साथ दो, क्योंकि ये ताकत है तो यही हक है, जबकि दूसरा तबका कहता है कि हक ताकत है, इसका साथ दो। ताकत को हक मानना यजीदियत और हक को ताकत मानना हुसैनियत है। मार्का करबला इंसानियत और
बर्बरियत, अमानत और खयानत, अदल और जुल्म, सबर और जबर, वफा और जफा के दरमियान जंग थी। यजीद ने सियासी, माली और इखलाकी 3 तरह की करप्शन की बुनियाद रखी। सियासी करप्शन के तहत निज़ाम खिलाफत मलूकियत में बदल कर उसे पामाल कर दिया, और माली करप्शन के तहत कौमी ख़जाने को अपनी अयाशियों और शहनशाना अंदाज़े हुक्मरानी पर सर्फ कर दिया।